हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का कोमल भक्ति आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं हल सृष्टि हर छठ व्रत की पावन कथा। इस वीडियो में पूरी 6 कथाएं हैं जिसका कि विधान होता है व्रत में 6 कथा सुनने का। पहले तो आइए हम सुनाते हैं आपको हर छठ व्रत की कथाएं। तो चलिए आज हम आपको कथा सुनाते हैं हल सृष्टि व्रत की। तो प्राचीन काल की बात है, एक महिला का प्रसव काल अत्यंत ही निकट था और वह प्रसव पीड़ा में बहुत ही परेशान थी और दूसरी ओर उसका मन दूध और दही बेचने में लगा था। वो सोच रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके घर में जो दूध और दही रखा है उसका क्या होगा। उसने सोचा यदि यह दूध और दही बिक जाएगा तो मेरा खर्चा भी निकल आएगा। उसने दूध और दही के घड़े को सर पर रखा और बेचने के लिए जल्दी ही वो गांव की तरफ चलने लगी। फिर क्या हुआ कि जब वो आधे रास्ते में पहुंची तो उसे रास्ते में ही प्रसव पीड़ा होने लगी और वो एक झाड़ी के पीछे जाकर एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे को जन्म देने के बाद वो अपने बच्चे को उसी खेत में छोड़कर गांव चली गई दूध और दही बेचने के लिए। वो जल्दबाजी के चक्कर में गाय के दूध को ही भैंस का दूध बता करके गाय और भैंस का दूध मिलाकर बेचने लगी। जब कोई पूछता कि ये कैसा दूध है तो वो कहती, बहनों ये भैंस का दूध है, क्योंकि उसी दिन हल छठ का व्रत भी था। तो हल छठ में गाय का दूध नहीं खाया जाता, लेकिन उस महिला ने सभी के हाथों ये गाय का दूध बेच दिया और जल्दी से बेचकर संयोगवश वो जब गांव में दूध और दही बेच रही थी तो उसने जहां अपना बच्चा छोड़ा था उसी खेत में किसान हल चला रहा था। उसके बैल भड़क गए और गलती से वो हल बच्चे को लग गया। किसान डर के मारे घर को चला गया अपने। और जब वो महिला दूध और दही बेचकर अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसका बच्चा मृत अवस्था में पड़ा था। उसे समझते देर न लगी। वो कहने लगी, मैंने आज बहुत बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि गाय के ही दूध को मैंने भैंस का दूध बताकर गांव वालों में बेच दिया। गांव के सीधे साधे लोगों को मैंने बेवकूफ़ बनाया और सभी महिलाओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया। वो बहुत ही दुखी हुई और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वो गांव की तरफ चलने लगी। और गांव पहुंचकर वो सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, बहनों मैंने सबके साथ अन्याय किया है, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ अपनी गलती का, इसी के कारण मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। ऐसा सुनकर गांव की महिलाएं बहुत ही परेशान हो जाती हैं और उसे सभी महिलाएं माफ़ कर देती हैं। वो खुशी खुशी लौटकर अपने बच्चे के पास आती है तो देखती है कि उसका बच्चा जीवित अवस्था में खेल रहा है। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और हल छठी मैया की जय बोलने लगती है। दोस्तों अब सुनाते हैं आपको दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में 2 सौतनें रहा करती थी। एक का नाम रेवती और दूसरे का नाम मैनावती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मैनावती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती, उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती। एक दिन मैनावती को बुलाकर रेवती कहने लगी, बहन आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मैनावती बहुत दुखी हुई और रेवती से कहने लगी, बहन अब मुझे शीघ्र ही पिता से मिलने जाना है। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और रेवती ने कहा, हाँ बहन आप जा सकती हो, मैं आपके बच्चों का बहुत ही विधिवत ख्याल रखूंगी। मैनावती ऐसा कहकर अपने पुत्रों को
रेवती को सौंप कर मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मैनावती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सारी बात बताई और कहा सब कुशल है। तो पिता ने कहा कि बेटी मैं तो बहुत ठीक हूँ। तब मैनावती सोचने लगी कि कोई अनहोनी होने वाली है। आज ही हलषष्ठी माता का व्रत भी है। तुम दोनों पुत्रों की दीर्घायु की कामना करके व्रत करके आज करके कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मैनावती पुत्रों की स्वास्थ्य की कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण किया। दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते हुए देखकर उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मैनावती को समझते हुए देर न लगी। ये सब हलषष्ठी माता की कृपा से हुआ है। और माता हलषष्ठी की जय जयकार करने लगी। वह अपने घर गई। नगर में मैनावती के पुत्रों को जीवित देखकर वह माता हलषष्ठी की महिमा को जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी और हलषष्ठी माता की कृपा से सभी संतानें दीर्घायु होने लगी। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। तो चलिए अब हम आप सभी को तीसरी कथा सुनाते हैं। चंद्ररथ नाम का एक राजा था जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल नहीं आ रहा था, वह सूख गया। उसे रास्ते में जब गुजरता और सूखा तालाब को देखता तो राजा को गाली देते हुए आगे चला जाता। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब तो खुदवा दिया लेकिन उसमें पानी ना आ सका। धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ चला गया। राजा रोज वरुण देव से प्रार्थना करता तो एक दिन रात में स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन दिया और कहा यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दे दो तो तालाब में जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही हुई बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ गया हो परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों में होती गई कि राजकुमार तक पहुंची तो वो सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला हो जाएगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में जाकर बैठ गया। जैसे ही राजकुमार तालाब में बैठा वो तालाब पानी से लबालब भर गया। सारे जलीय जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि को देखकर राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां पर 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी जिसे देखकर राजा ने पूछा यह कौन सा व्रत है, आप लोग ये व्रत क्यों कर रहे हो। ऐसा पूछने पर स्त्रियों ने हर छठ व्रत की संपूर्ण विधि बताई। उसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को गया और अपनी रानी के साथ उसे व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र तालाब से जीवित होकर बाहर निकल आया। राजा अपने परिवार सहित हर छठ माता को प्रणाम करते हुए बोला हे माता, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की है वैसे आप संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अपनी कृपा बनाए रखिए। बोलिए षष्ठी माता की जय। तो अब चौथी कथा है। गांव में एक सास और एक बहू एक साथ रहा करती थी। बेटा बाहर रहता था, गरीबी थी, दूध और दही बेचकर बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू जाकर दूध और दही बेचकर आ, जिससे कि कुछ पैसे आ जाएं और हम लोग हलषष्ठी व्रत की पूजा कर सकें, कुछ सामग्री ला सकें। तो बहू बोली माँ जी आज जोते हुए खेत में जाना वर्जित है, मैं दही लेकर कैसे जाऊं। सास ने कहा यदि नहीं जाएगी तो हमारी पूजा कैसे होगी। तो ऐसा करना कि मेड़ पे होकर जाना, खेत में पाँव मत रखना और एक जगह पर बैठ जाना, वहीं पर आवाज़ लगा देना
गांव की सभी महिलाएं आकर तुमसे दही खरीद लेंगी। जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे पूजा की सामग्री लेकर आना। बहू बचते बचाते दही लेकर एक गांव में पहुंची। गांव में दही बेचकर वह जब वापस आने लगी तो रास्ता भूल गई, क्योंकि जूते हुए खेत में जाना वर्जित था, इसलिए वो रास्ता नहीं ढूंढ सकी। ऐसे में वह एक नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगी। उसे स्त्री का विलाप सुनकर नदी से एक बुढ़िया प्रकट हुई। वो पूछने लगी कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? उसी स्त्री ने कहा कि मैं दही बेचने आई थी, परंतु मैं रास्ता भूल गई। जोते हुए खेत में जाना वर्जित था, इसलिए मैं अपने घर नहीं जा सकी। अब कैसे जाऊं? हमारे घर में पूजा के लिए पैसे नहीं थे और कुछ सामग्री लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ। तब उस बुढ़िया ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो। और स्त्री ने जब अपनी आंखें बंद की और फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने कहा, बेटा अपनी आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोला तो बुढ़िया ने उसे एक दही से भरी हुई मटकी दी और उससे कहने लगी कि बेटा इसे घर पर जाकर खोलना, रास्ते में मत खोलना, और मैं तुम्हें रास्ता बता रही हूँ, उसी रास्ते से चली जाना। तो उस औरत ने बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर की ओर चली गई। घर पर जब वो पहुंची तो सास ने कहा कि कितने पैसे मिले हैं। तब उसने सारी बातें बताई। उसके बाद बहू और सास दोनों ने मिलकर उस मटकी को खोला। जब वह दही की मटकी को खोला तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात निकले। चांदी सोने से भरी उस मटकी को देखकर दोनों सास बहुएं बहुत प्रसन्न हुई और षष्ठी माता की कृपा से उसके घर की गरीबी चली गई। वह बुढ़िया और सास बहुत ही खुश हुए। इस प्रकार से सास बहू ने मिलकर षष्ठी माता का पूजन किया और साथ ही हल षष्ठी व्रत को धारण किया। गरीबी के कारण वह स्त्री अपनी जेठानी के घर नौकरानी का काम करती थी। उसी दिन वह काम करने नहीं गई और जब जेठानी आई और बोली कि क्या बात है, आज तुम मेरे घर काम करने क्यों नहीं आई? तब उसने देखा कि उसके घर का पूरा रंग रूप बदला हुआ था, धन और धन से परिपूर्ण हो चुकी थी। तो वह बोली, अब मैं आपके घर कार्य करने नहीं आऊँगी। तब जेठानी ने कहा, तुझे अचानक इतना सारा धन कहाँ से मिल गया? मुझे सारी बातें बताओ। वह स्त्री बहुत ही निश्चल स्वभाव की थी। वो सारी बातें अपनी जेठानी से बताने लगी। अब जेठानी ने सोचा कि इसी तरह मैं भी करूँगी तो मुझे भी बहुत सारा धन मिल जाएगा। अगली बार वो हल षष्ठी व्रत का आने का इंतजार करने लगी। जब हल षष्ठी व्रत आया तो वह इसी तरह गरीब का रूप धारण करके दही बेचने के लिए गई। इस तालाब के पास जाकर वो रोने लगी और फिर से वो बुढ़िया निकली तो उसने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? तो उस देवरानी ने अपनी सारी बातें कही, झूठ मूठ की सारी बातें बताकर। तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटा आप अपनी आंखें बंद करिए। और जब उस स्त्री ने आंखें बंद की तो बुढ़िया ने कहा कि अब आप अपनी आंखें खोलिए। जब उसकी जेठानी ने आंखें खोली तो उसने एक मटकी देखी। बुढ़िया ने कहा कि बेटा इसे घर ले जाकर खोलना। बुढ़िया ने रास्ता बता दिया। इस तरह से जेठानी बहुत ही उत्सुकता के साथ खुशी खुशी अपने घर आई और जल्दी से मटकी को खोला। जब वो मटकी खोला तो देखती है उसमें बहुत सारे सांप बिच्छू भरे हुए थे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और सब लोग दौड़कर उसके पास आ गए। देवरानी के पास आई तो कहा कि तुमने मुझे कैसी विधि बताई? तुमने मुझे सब कुछ झूठ बताया। मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सारे कीड़े मकोड़े मेरे घर में आ गए। तब देवरानी बोली कि नहीं दीदी, मैंने सारी बातें सच बताई, मैंने झूठ कुछ भी नहीं बताया। तब जेठानी को थोड़ा ज्ञान आया और वो सोचने लगी कि मैंने झूठ का सहारा लिया, इसीलिए षष्ठी माता ने मेरे साथ ऐसा किया। हल षष्ठी माता से क्षमा मांगी और पश्चाताप करने लगी। तब उसके घर से कीड़े मकोड़े अचानक ही दूर हो गए। बोलिए हल षष्ठी माता की जय।
तो अब हम आपको 5वीं कथा सुनाते हैं। काशी नगरी में एक देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा और जेठानी का नाम विद्यावती था। तारा उग्र स्वभाव की थी तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर पूड़ी बनाकर ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बैठ कर बातें करते करते अंदर बैठ गई। तभी 2 कुत्ते खीर को देखकर खाने लगे। तब आवाज सुनकर दोनों देवरानी बाहर आ गई। अपने खीर को कुत्तों को खाते देखकर विद्यावती अपने खीर को जूठन जानकर बच्चा शेष फिर भी कुत्ते के सामने पुनः डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके खूब मारा, जैसे कि वह कुत्ता अपनी जान बचाकर भागा। दूसरे दिन कुत्ता एक जगह मिले और एक दूसरे का हाल पूछने लगे। इस पर विद्यावती का खीर खाने वाला कुत्ता बोला, वह स्त्री बहुत दयालु थी, मुझे बाकी बची हुई खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे जब वह मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं इसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं औरत का संतान बनूं जिसने मुझे अपना बदला ले सकूं। दूसरा कुत्ता कहने लगा कि वो औरत तो बहुत ही बदमाश थी, उसने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा और मैं अगले जन्म में उसी का पुत्र बनना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपना बदला ले सकूं। उसी दिन हल षष्ठी का व्रत था। तारा की मार से वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन ही मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी के व्रत के दिन ही मर जाता, जिससे तारा बहुत ही दुखी होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। इस रात को सपने में वही कुत्ता देखा जिसको उसने मारा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर फिर पुनः चला जाता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी का व्रत करो जिससे कि तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होगा। सपने में कही हुई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी का व्रत किया और माता की आशीर्वाद से हल षष्ठी तारा ने दीर्घायु पुत्र को जन्म दिया और वो प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती भी हल षष्ठी व्रत करके माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। हल षष्ठी मैया की 6वीं कथा। एक नगर में एक बनिया रहता था। वह अपनी ही स्त्री से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी गर्भवती होती है और संतान को जन्म देती है, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी संतानें कुछ ही समय में मर जाया करती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी ने 6 संतानों को जन्म दिया, परंतु वो सभी मृत्यु को प्राप्त हुई। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी होकर वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने सारा वृतांत साधु को बताया। तो साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिए की संतानें कहाँ हैं। साधु के ध्यान में ये कुबेर वरुण जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखाई दिए तो साधु ब्रह्मलोक गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारी संतानों को देखा, उन्हें अपने माता पिता के पास लौट आने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा, मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं, हम किस किस पिता के यहाँ लौटें। याद रखें, उनके पास हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से अब मुक्त हैं, अब हम नहीं आ सकते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उपाय उनसे पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी हल षष्ठी का व्रत रख कर पूजन करे, कथा का श्रवण करे, तो उन्हें दीर्घायु पुत्र जल्द ही प्राप्त होगा। महात्माओं से इस प्रकार की बात को सुन करके वो दोनों घर आकर विधि विधान से पति पत्नी ने पूजन किया, हल षष्ठी का व्रत भी किया और उन्होंने व्रत रखा। संतान प्राप्ति के लिए हल षष्ठी माता से
प्रार्थना की और अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। साधु के बताए अनुसार बनिया की पत्नी ने सभी नियमों का पालन किया। माता की कृपा से अब उसके संतान को दीर्घायु प्राप्त हुआ। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। तो हेलो दोस्तों, यदि कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।